ओम अन्नपतेन तनो देहि नमे तो दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पर मेरा लंच बन गया है। बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया, पैक कर दिया। और सुबह सुबह कोई खाता तो है नहीं, तो इसलिए टिफ़िन ही पैक करने होते हैं। और टिफ़िन पैक करने के बाद मैं उनके लिए बना रही हूँ, आज तासू को पीना था बनाना शेक। तो बनाना शेक के लिए आइस की ज़रूरत थी, तो आइस हमने निकाल के डाल ली है इसमें। तो वही आइस में फिर से आइस बॉक्स में फिर से पानी भर के सुनील रख रहे हैं। ये था कि तुरंत भर के रख दो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर कई बार ज़रूरत पड़ती है तो फिर होती नहीं है। और फ्रिज में पानी वगैरह रखते नहीं तो ठंडा पानी इतना होता नहीं। और ये सब चीज़ें जब तक मतलब अच्छे से ठंडी ना हो ना, शेक वगैरह शरबत वगैरह, तब तक उतना पीने में टेस्ट भी नहीं आता। तो आइस की ज़रूरत थी तो वही निकाली थी, और अब सुनील इसको भर के रख दे रहे हैं। और मटके का पानी भी इतना ठंडा नहीं होता कि शेक वगैरह में मतलब आए पीने के लिए, तो सही रहता है। बट शेक जब थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा हो ना तभी अच्छा लगता है, सब चीज़ें थोड़ा चिल्ड टाइप में। तो सब लोग पियेंगे ठंडा ठंडा शेक। तो यहाँ पर मैंने आइस डाली हुई थी तो मैं उसको एक बार और चला दे रही हूँ, जिससे कि आइस पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बराबर सब पूरा ठंडा हो जाए। और इसके बाद मैं डाल के सबको दे दूँगी। और बच्चे देखो तानी तासु तैयार हो गए हैं। और इनका दोनों का सुबह सुबह का ना सॉक्स का रहता है। वो कहेगा मेरे सॉक्स कहाँ हैं, तेरे सॉक्स कहाँ हैं। एक दूसरे के सॉक्स ही नहीं पहचान पाते हैं। कई बार तो कोई दूसरे का पहन लेता है तो देख तुमने मेरे पहन रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्लास निकाल लिए हैं और ग्लास में मैं डाल दे रही हूँ। और ये शेक हो शरबत हो, ये सब कलर चीज़ें जो होती है ना पीने में, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में ही अच्छी लगती हैं। कांच में मतलब टेस्ट और बढ़ जाता है। जब कोई चीज़ दिखती है ना अच्छी कलरफुल तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी तीनों लोगों को दे दूँगी, मैं बाद में पीऊँगी, मैं अभी नहीं पीऊँगी। तो तानी तासु और सुनील का मैंने निकाल दिया है। तो आज दूध नहीं है सबके पीने के लिए, यही शेक है। तो यहाँ पर ये देखो ले रेडी हो के ये लोग पीने के बाद अपना सब लोग जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी पे, और हम लगेंगे अपनी ड्यूटी पे। किचन वगैरह साफ़ करना, घर जो बिस्तर सब। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और दोस्तों मैं लंच बनाने के बाद, नहाने धोने के बाद अब हो गई हूँ रेडी। तो आज जाना है यहीं बगल में, तो उनके यहाँ अन्नप्राशन है, तो उसके लिए नहाने धोने के बाद लेट गई, थोड़ा सा नींद आ गई, तो वहीं पे जाना है तो जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, वैसे तो 12:30 ही हुआ है, पर टाइम लोग वैसे भी जल्दी दे देते हैं और फिर प्रोग्राम बाद में ही होता है, तो पर कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं दोस्तों, होके आते हैं उनके यहाँ से, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब भाभी लोगों के घर में, जहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आज मनस्वी का अन्नप्राशन भी है, हवन भी है, और एक चीज़ और होती है मतलब यहाँ पे इन लोगों में, कि जैसे आज सारी चीज़ें रखी जाएंगी, जैसे पैसा है, खिलौना है, बुक्स है, कई सारी चीज़ें। फिर बच्चे को बैठाते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ जाता है। तो यहाँ पर मनस्वी को खीर खिलाई गई और शहद चटाया गया। तो ये देखो दादाजी दादी उनकी खिला रही हैं उनको, और चांदी की कटोरी चम्मच उनके नाना जी लेके आए थे, तो उसी में से खिलाया जा रहा है उनको। और पहली बार खा रही थी, लेकिन एकदम गपागप मारे थी खीर, उसको अच्छी लग रही होगी, सोच रही होगी हल्का सा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, तो मतलब अच्छे से खा रही थी खूब। और ये मनस्वी की मम्मी खड़ी हैं, चाचा खड़े हैं, और भी गेस्ट लोग जो थे सारे हैं। तो हो गया मनस्वी का अन्नप्राशन। और गर्मी तो थी, और गर्मी के साथ साथ ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी हवन की, उसकी वजह से थोड़ा और गर्मी लग रही थी। और अब यहाँ पर वही किया जाएगा, सारी सामान रखी जाएगी, फिर देखा जाएगा कि मनस्वी किधर जाती है, मनस्वी का रुझान किधर है। तो एक आइडिया लगाया जाता है इससे बच्चे का, कि बच्चे का रुझान किधर रहेगा, आगे बड़ी होकर क्या करेगी। तो अलग अलग सब में होता है।
सब पास पास होते हैं हमारे बुए बुए मन भी खला बोले हमको बढ़िया तो बोले तो बोले खा करे सही बात जब तो मने करा तो खिलाओ तो पेन कर जो पेन जन चाहिए तो नहीं खिलाओ 3 4 5 ही ये लो दे दे फल दे दे वीडियो बना मैं सोती मारो तो यहाँ पर सारा कुछ हो गया है और मनस्वी ने सबसे बड़ी चीज़ पकड़ी, बुक्स, और बुक्स पकड़ के मुंह में भरने लगी। तो यहाँ पर पंडित जी लगा रहे हैं सबको टीका। और उसके बाद अब शुरू हो गई आरती। तो अब सब लोग करेंगे आरती, और आरती होने के बाद फिर पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। और गर्मी काफ़ी हो रही है, मतलब गर्मी क्या, गर्मी तो गर्मी का सीज़न ही है, थोड़ा आग की वजह से गर्मी ज़्यादा ही लग रही थी। तो यहाँ पर सब लोग, मतलब एक तरफ से सब लोग करेंगे आरती। आरती होने के बाद फिर वही पूजा के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद खाना पीना। तो यहाँ पर मैं भी अपनी आरती कर चुकी हूँ। और बच्चे वगैरह और तो कोई है नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो अभी तक आए नहीं, क्योंकि वो आएंगे 3 बजे के बाद ही आते हैं। तो यहाँ पर चल रही है आरती। और आरती के टाइम होता है ना कि सर में ज़रूर डाल के रखो कुछ भी, रुमाल वगैरह कुछ भी। तो वही दुपट्टा डाल के रखा हुआ है। और जो ज़्यादातर सूट ही पहन रखा है सब लोगों ने, बाकी तो साड़ी उसकी मम्मी ने ही डाल रखा है, मनस्वी की, और सब ने सूट ही डाल रखे हैं। और अब पंडित जी दे रहे हैं सबको आरती। और ये एक्वेरियम में कितनी कलरफुल फिश कितनी अच्छी लग रही है ना, और काफ़ी सारी हैं भी तो और ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अगर कम होती है ना तो उतना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा भरा भरा होता है ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब पूजा होने के बाद सब लोग आ गए थे पीछे वाले कमरे में, क्योंकि आगे काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, थोड़ा धुआं भी हो रहा था, तो खांसी सी हो रही थी। तो यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं पीछे कमरे में। तो यहाँ पर अब बैठे हैं थोड़ी देर, इसके बाद खाएंगे खाना। और ये कुक्कू, कुक्कू की बहन। तो दोस्तों पूजा हो गई है, और पूजा होने के बाद क्या होता है ना, हवन होता है तो घर में धुआं बहुत भर जाता है, और इतना धुआं था कि मतलब आँखों में लग रहा था। तो मैं आ गई हूँ अभी घर, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है, और दूसरी चीज़ पूजा हो चुकी है, तो अब खाना वगैरह शुरू होने वाला था। तो पहले जेंट्स लोग खाएंगे, सब लोग खाएंगे, फिर इसके बाद खाना होगा। तो मैंने सोचा तब तक चलती हूँ, धुआं भी कम हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आके ना थोड़ा फ़ैन में आराम से बैठ जाओ। फ़ैन तो बाद में चलाया, लेकिन चूँकि घर में जब धुआं बढ़ जाता है ना, तो अभी पूरी तरह से इकट्ठा तो निकलता नहीं, धीरे धीरे निकलता है, तो बहुत तेज़ आँखों में लग रहा था। तो मैं आ गई हूँ घर। तो अभी मैं यहाँ पे आराम से पंखे में बैठी हूँ, और बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, तो बच्चे भी आ जाएंगे तब तक। खाने के टाइम लंच था, लंच वहीं है सबका, तो तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, तो फिर लंच वहीं पे करेंगे जाके दोस्तों। तब तक मैं यहाँ पे आराम से ठंडी हवा ले रही हूँ। और अन्नप्राशन, वही कि बच्चा जब
वैसे तो 6 महीने बाद बच्चे को अन्न देना शुरू करते हैं, है ना। वो जो ऐड आते थे तो उनमें तो यही है, पर उन्होंने 4 महीने की हो गई है, तो 4 महीने के बाद अपना सबका अलग अलग नियम होता है, जैसे भी जो करना होता हो। तो 4 महीने की हुई है, तो आज उसका अन्नप्राशन उन्होंने किया। मतलब आज से वो कुछ खाने पीने लगेगी अन्न में। जैसे अभी तक केवल लिक्विड दूध लेती थी, सिर्फ दूध ही देते थे। अब वो जो भी मतलब बच्चे को सेरेलैक वगैरह, जो भी खीर दलिया जो भी खिलाएंगे, दाल का पानी, वो सारा खाने पीने लगेगी। तो दोस्तों ये था अन्नप्राशन। तो बहुत से लोगों में होता है, हम लोगों में तो नहीं होता है, पर जो पंडित लोग होते हैं ना, ब्राह्मण, उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम लोगों के यहाँ छठी, बच्चा अगर पैदा होता है तो ज़रूर होती है, लेकिन उन लोगों में छठी नहीं होती। तो वही है कि सबका अलग अलग, और थोड़ा वो गढ़वाली हैं तो उनके यहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो हम चीज़ें हर जगह, तो दोस्तों कल्चर अलग अलग होने की वजह से ना काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं सबकी। मतलब जैसे जैसे एरिया बदलता है, क्षेत्र बदलते हैं, स्टेट बदलते हैं, तो सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो उनके यहाँ जैसे होता है तो उनके यहाँ होता है, तो उन्होंने किया। हमारे यहाँ अन्नप्राशन नहीं होता, छठी होती है, मुंडन होता है बड़ा फंक्शन में, पर ये नहीं होता। तो दोस्तों हो गया। और बहुत से लोग करते भी हैं कि अन्नप्राशन 6 महीने में छठी भी कर लेते हैं और साथ में अन्नप्राशन भी कर देते हैं। हम लोगों में अब ऐसा लोग करने लगे हैं। तो समय के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं, बदलने लगती हैं। तो दोस्तों अब आराम करने के बाद थोड़ी देर ठंडा लें, फिर इसके बाद जाएंगे थोड़ा सा। और दोस्तों अब आ गए बच्चे, ये देखो। और कैसे मतलब गर्मी भी खूब है, और कैसे आइसक्रीम खाते हुए आ रहे हैं ऐसी गर्मी में। और यही सब चीज़ें नुकसान कर जाती हैं बच्चों को, और मना करो तो समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है हमें मना कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी होती है और गर्मी में फिर ठंडा। तो पर देखो दोनों कैसे खाते हुए आ रहे हैं अपना। तो वही भाभी ने बुला के बोला था कि हाथ पैर धुल के आओ खाना खाने। और अब आए हैं गर्मी, अब पहले अपनी आइसक्रीम ख़त्म करेंगे, फिर हाथ पैर धुलेंगे। फिर काफ़ी टाइम लग रहा था, तो अपना फिर भाभी ये खाना दे गई हैं, ये था अपना ही आराम से खाओ बैठ के। तो मैंने कहा सही रहा। होता क्या ना कि जब कहीं से आओ थक वक के, तो अपने घर में होता ना कि अपने हिसाब से आराम से बैठ के खा लो। तो यहाँ पर तानी तासू का खाना आ गया था। तासू अपनी प्लेट लगा रहे हैं, और इसके बाद तानी और तासू खा लेंगे। तो दोस्तों ऐसी रही आज की पूजा और हमारा दिन। तो दोस्तों मैं तो खाना खा के आ गई थी। तो खाना खाने के बाद 3 बजे खा लिया था इनका, और टाइम हो गया 3:45, 3:45 हो रहा है। तो बच्चों के लिए खाना आ गया है, तो बच्चे तानी और तासू खाएंगे दोस्तों। और इसी के साथ ही मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था, तो मैं यहीं पे इसको बंद करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।